हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण एवं उपाय के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं पर्यावरण प्रदूषण पे नियंत्रण एवं उपाय। नदियों, तालाबों के जल एवं भूमिगत जल को तो मनुष्यों ने प्रदूषित किया ही है। प्रदूषित करने में इसने सागर के जल को भी नहीं छोड़ा। सागर किनारे कई स्थलों पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, जिससे सागर किनारे कई छोटी बड़ी बस्तियां बस गई हैं। वहां के लोगों का जीवन यापन पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बेचकर होता है। उन बस्तियों में किसी प्रकार के शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, अगर है भी तो वे सुचारू रूप से कार्यरत नहीं हैं, जिसके कारण बस्ती के लोग सागर के पानी में ही शौच करते हैं तथा घर के कूड़े कचरे को भी सागर के जल में ही बहा देते हैं, जिससे सागर का जल प्रदूषित हो जाता है। बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में तेजी से बढ़ रहा है। इस समस्या से समस्त विश्व अवगत तथा चिंतित है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रहा है वह दिन व दिन खराब होता जा रहा है। कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ जा रही है तो कहीं अत्यधिक ठंड। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति और उसका पर्यावरण अपने स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, परंतु किसी कारणवश यही वह प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वह विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता का विकास हो रहा है त्यों-त्यों पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। इसे बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उनकी जीवन शैली काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने कई नए आविष्कार किए हैं, जिससे औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य दिन प्रतिदिन वनों की कटाई करते हुए खेती और घर के लिए जमीन पर कब्जा कर रहा है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल भूमि बल्कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। यातायात के विभिन्न नवीन साधनों के प्रयोग के कारण ध्वनि एवं वायु प्रदूषित हो रहे हैं। गौर किया जाए तो प्रदूषण वृद्धि का मुख्य कारण मानव की अवांछित गतिविधियां हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते हुए इस पृथ्वी को कूड़े कचरे का ढेर बना रही है। कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकने से जल, वायु और भूमि प्रदूषित हो रहे हैं, जो संपूर्ण प्राणी जगत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पर्यावरण प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। जल समस्त प्राणियों के जीवन का आधार होता है। आधुनिक मानव सभ्यता के विकास के साथ जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो पहले गांव का हुआ करते थे, अब वे विभिन्न उद्योगों की स्थापना के बाद शहरों में तब्दील हो रहे हैं। शहरों में अत्यधिक आबादी होने के कारण फ्लैट निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ताकि एक फ्लैट में 3 से 6 परिवार आसानी से रह सकें। इन फ्लैटों में कम स्थान पर पानी की आवश्यकता अधिक होती है और वहां के भूमिगत जल भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। डीप बोरिंग निर्माण करते हुए वहां के भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है।
उद्योगों के अत्यधिक निर्माण से उनसे निकलने वाले दूषित जल, बचे हुए रसायन, कचरा आदि को नालियों के रास्ते नदी में बहा दिया जाता है। फ्लैट में रहने वाले लोगों के दैनिक क्रियाकलापों से उत्पन्न कचरे को नदी किनारे फेंका जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। शहर के समीप रहने वाली बस्तियों में उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है, या होती भी है तो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है, जिससे वहाँ के लोग प्रायः नदी या तालाब के किनारे जमीन या नालियों का प्रयोग शौच के लिए करते हैं। बारिश में यह सारी गंदगी नालियों या तालाबों में जाकर मिल जाती है। बस्तियों में कचरे की निकासी की उचित व्यवस्था न होने पर प्रायः लोग कचरे को तालाब या नदी के पानी में डाल देते हैं। तालाबों एवं नदियों के पानी का इस्तेमाल नहाने एवं कपड़े धोने के अलावा पशुओं को नहलाने के लिए भी किया जाता है, जिससे उनके शरीर की गंदगी पानी में धुल जाती है। कपड़े धोए जाते हैं, कचरा मल मूत्र डाला जाता है। पुराने कपड़े, शवों की राख, सड़े गले पदार्थ डाले जाते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी शवों को नदियों में बहा दिया जाता है। नदियों, तालाबों के जल एवं भूमिगत जल को तो मनुष्य ने प्रदूषित किया ही है। प्रदूषित करने में इसने सागर के जल को भी नहीं छोड़ा है। सागर किनारे कई स्थलों पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, जिससे सागर किनारे कई छोटी बड़ी बस्तियां बस गई हैं। वहां के लोगों का जीवन यापन पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बेचकर होता है। उन बस्तियों में किसी प्रकार के शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो सुचारू रूप से कार्यरत नहीं रहता है, जिसके कारण बस्ती के लोग सागर के पानी में ही शौच करते हैं तथा घर के कूड़े कचरे को भी सागर के जल में बहा देते हैं, जिससे सागर का जल प्रदूषित हो जाता है। विभिन्न तकनीकों के विकास के कारण सागर के जल में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जो यात्रियों के आवागमन एवं सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। जहाज अपनी साफ सफाई के पश्चात गंदगी को प्रायः समुद्र के पानी में डाल देते हैं। कभी कभी किसी दुर्घटनावश जहाज डूब जाता है तो उसमें मौजूद रासायनिक पदार्थ, तेल आदि समुद्र के पानी में मिल जाते हैं और लंबे समय तक उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जल दूषित हो जाने के कारण कुछ जीव तत्काल मर जाते हैं और जल को और अधिक प्रदूषित कर देते हैं। दूषित जल में रहने वाले जलीय जीवों का सेवन करने से मनुष्य भी बीमार पड़ते हैं। विकसित देश प्रायः अपने देश की गंदगी व कचरा को समुद्र में डाल देते हैं, जिससे जल बुरी तरह से दूषित हो जाता है। वायु प्रदूषण। मनुष्य ने न केवल जल को प्रदूषित किया है, बल्कि अपने विभिन्न क्रियाकलापों एवं तकनीकी वस्तुओं के प्रयोग द्वारा वायु को भी प्रदूषित किया है। वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसों की मात्रा निश्चित है। प्रकृति में संतुलन रहने पर इन गैसों की मात्रा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता, परंतु किसी कारणवश यदि गैसों की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो वायु प्रदूषण होता है। अन्य प्रदूषणों की तुलना में वायु प्रदूषण का प्रभाव तत्काल दिखाई पड़ता है। वायु में यदि जहरीली गैस घुली हो तो वह तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाती है और आसपास के जीव जंतुओं एवं मनुष्यों की जान ले लेती है। भोपाल गैस कांड इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विभिन्न तकनीकों के विकास से यातायात के विभिन्न साधनों का भी विकास हुआ है, जहां एक ओर यातायात के नवीन साधन आवागमन को सरल एवं सुगम बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। नगरों में प्रयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों में पेट्रोल और डीजल ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के जलने से उत्पन्न धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। भूमि प्रदूषण। भूमि समस्त जीवों को रहने का एक आधार प्रदान करती है। यह भी प्रदूषण से अछूती नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य के रहने का स्थान कम पड़ता जा रहा है, जिससे वह वनों की कटाई करते हुए अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। वनों की निरंतर कटाई से न केवल वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, बल्कि जमीन में रहने वाले जंतुओं का भी संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ भूमि की ऊपर परत को तेज वायु से उड़ने तथा पानी में बहने से बचाते हैं और भूमि उर्वरक बनी रहती है। पेड़ों की निरंतर कटाई से भूमि के बंजर बनने एवं रेगिस्तान बनने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस प्रकार वनों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है।
प्रकृति के संतुलन में परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि से अनाज की मांग भी बढ़ रही है। ध्वनि प्रदूषण। मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरण में ध्वनि प्रदूषण गंभीर समस्या नहीं थी, परंतु मानव सभ्यता ज्यों-ज्यों विकसित होती गई और आधुनिक उपकरणों से लैस होती गई, त्यों-त्यों ध्वनि प्रदूषण की समस्या विकराल व गंभीर हो गई। संप्रति यह प्रदूषण मानव जीवन को तनावपूर्ण बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तेज आवाज़ न केवल हमारी श्रवण शक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि यह रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, अनिद्रा एवं मानसिक रोगों का भी कारण है। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में देश के कोने कोने में विविध प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई है। इन उद्योगों के चलने वाले विविध उपकरणों से उत्पन्न आवाज़ से ध्वनि प्रदूषित हो जाती है। विभिन्न मार्गों, चाहे वह जल मार्ग हो, वायु मार्ग हो या भूमार्ग हो, सभी तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वायु मार्ग में चलने वाले हवाई जहाज, रॉकेट एवं हेलीकॉप्टर की भीषण गर्जन ध्वनि प्रदूषण में बढ़ाने में सहायक होती हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी, ताकि आवास के लिए वनों की कटाई न हो, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद का इस्तेमाल करना होगा। कूड़े कचरे को पुनः प्रयोग करना होगा, जिससे यह पृथ्वी कूड़े कचरे का ढेर बनने में से बच जाएगी। कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को सीधे नदी नाले में न डालकर उनकी सफाई करते हुए नदियों में बहाना होगा। यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग जागरूकता के साथ करना होगा। अनावश्यक रूप से हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत न हो तब इंजन को बंद करना एवं नियमित रूप से गाड़ी के साइलेंसर की जांच करवानी होगी, ताकि धुएं से अत्यधिक प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। उद्योगपतियों को अपने स्वार्थ को छोड़कर उद्योगों की चिमनियों को ऊंचा करना होगा तथा उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना होगा। हिंसक क्रियाकलापों पर रोक लगानी होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को पर्यावरण संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए जागरूक बनाना होगा, तभी प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें पर्यावरण के लाभ और उनके प्रदूषित होने पर उससे होने वाली समस्याओं की विस्तृत जानकारी देनी होगी। लोगों को जागरूक करने के लिए उनके मनोरंजन के माध्यमों द्वारा उन्हें आकर्षक रूप में जागरूक करना होगा। यह काम समस्त पृथ्वीवासियों को मिलकर करना होगा, ताकि हम अपने उस पर्यावरण को और प्रदूषित होने से बचा सकें जो हमें जीने का आधार प्रदान करता है। अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों पर रोक लगानी होगी। प्रदूषण चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, हर हाल में मानव एवं समस्त जीवधारियों के अलावा जड़ पदार्थों को भी नुकसान पहुंचती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।